नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम और बड़ी खबर के साथ। संसद में आज सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध टूटता नजर आ रहा है। यह है बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, खूब हंगामा हुआ, खूब शोर शराबा हुआ। उसके बाद एक बार फिर राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत हुई है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने 19 पार्टियों की ओर से किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे सरकार ने मान लिया है। और इस बीच कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ है। पहले सभापति वेंकैया नायडू ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता का नाम लेकर कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की। इसके बाद सदन की कार्यवाही सुबह 9:40 तक के लिए स्थगित हो गई। और इसके बाद जब वो फिर हंगामा करने लगे तो आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। राज्यसभा की ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मनीष कुमार के पास, अपडेट देंगे। मनीष कुमार, सबसे पहले आपके पास आते हुए हंगामा, फिर हंगामा और आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को पूरे दिन के लिए निलंबित करना पड़ा है। अभी क्या तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल विपनेश, अभी जो तस्वीर है जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच एक सहमति बन गई थी। सुबह में जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रहलाद जोशी, उन्होंने सभापति से अनुरोध किया था कि पहले जो 10 घंटे का चर्चा होना था उसको बढ़ा के 15 घंटे का चर्चा कर दिया जाए, जिसको क्योंकि विपक्षी दलों ने मांग की है। गुलाम नबी आजाद जो कि नेता विपक्ष है, उन्होंने भी सभापति से कहा कि 15 घंटे का चर्चा कर दिया जाए। किसानों के मुद्दे पर आपको याद होगा कि कल लगातार सभा में हंगामा हुआ, दिन भर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि पहले किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो। लेकिन जब भी बजट सत्र की शुरुआत होती है और राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसमें वो दोनों सदनों को एड्रेस करते हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पे ही धन्यवाद प्रस्ताव पे ही चर्चा होती है। यह रिवाज हमेशा से संसद में रहा है, तो इसको गुलाम नबी आजाद ने भी माना और इसीलिए किसानों की भी चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा के साथ हो जाए, तो घंटों को 10 घंटों को बढ़ाकर 15 घंटे का चर्चा कर दिया गया और सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनी। हालांकि क्या हुआ, उसी दौरान आपको बता दूं कि कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने 0 आवर में कुछ पत्रकार और कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के खिलाफ जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, इसका मुद्दा उठाया। इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होना था, आम आदमी पार्टी के जो तीनों सांसद हैं वो वेल में आ गए, नारेबाजी करने लगे और किसानों के मुद्दे पे चर्चा की मांग कर रहे थे। वो 44 किसान जो कि 26 तारीख से उनका कहना है कि वो लापता है, सरकार इसकी जानकारी दे। लगातार सभापति ने उनको समझाया कि आप अपने सीट पे जाएं, वहां पे बैठे, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा होगी उसमें अपने मुद्दों को उठाएं। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो उनको दिन भर के लिए सदन की सभापति वेंकैया नायडू को सख्त होना पड़ा मनीष, और जो परंपरा है विपक्ष को उसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सदन में शुरू हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि गुलाम नबी आजाद की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। पार्टीज तकरीबन 18 से 19 पार्टीज की मीटिंग हुई थी और हम चाहते थे, हमने गवर्नमेंट से निवेदन किया था कि राष्ट्रपति जी के मोशन ऑफ थैंक्स से पहले किसानों की एजिटेशन पे चर्चा हो। लेकिन सरकार की तरफ से ये बताया गया, और जिसे हम समझते हैं कि शायद पहले भी नहीं हुआ है ऐसा, कि राष्ट्रपति के मोशन ऑफ थैंक्स से पहले कोई बिजनेस नहीं लिया जाता। इसलिए हम सब लोग, जितने विपक्ष के लोग हैं, 18-19 पार्टियां मिलके हमने तय किया कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स से पहले डिस्कशन किसानों का नहीं होता है, तो जो डिस्कशन उस दिन होना चाहिए था किसानों के लिए ही, वो हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उसकी चर्चा करेंगे 5 घंटे। तो वो 5 घंटे जो किसानों की चर्चा करनी थी अलग से, बिल्कुल स्टैंड अलोन, वो हम चर्चा करेंगे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और वो 5 घंटे वहां बढ़ाए जाएं 15 घंटे। तो गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे। जो कल से गतिरोध लगातार सरकार और विपक्ष के बीच में बना हुआ था, वो आज टूटा है और इस बीच उपसभापति को थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ा है। और आइए अब रुक कर लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। इस पर रहेगी हमारी दिन भर नजर। जी हां, 13वां
एरो इंडिया शो आज से बेंगलुरु में शुरू हो गया है और 3 दिन तक चलने वाले इस शो में भारत के अलावा 14 देश हिस्सा ले रहे हैं और ये बेहद शानदार गर्व से भरी हुई 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार ये शो वर्चुअली हो रहा है कोरोना की वजह से। इस दौरान कई बातें जी हां पहली बार होंगी और एरो इंडिया शो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें अलग अलग एयरफोर्स के नए विमानों, हथियारों और तकनीकों का बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर प्रदर्शन किया जाता है। देखिए प्रदर्शनी के साथ ही पब्लिक शो भी होता है जिसमें विमान अलग अलग फॉर्मेशन में करतब दिखाते हैं, उड़ान भरते हैं। और अगर देखें तो जिस तरह से ऑटो एक्सपो में कार कंपनियां अपनी नई आने वाली कारों का प्रदर्शन करती हैं, उसी तरह से शो में एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में होने वाले टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रदर्शित किया जाता है। 4 तस्वीरें आपके सामने। भारत की उड़ान, जी हाँ, इस बार का यही थीम नाम दिया गया है। इसलिए दिया गया है क्योंकि हम भी आत्मनिर्भर हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। आपको बता दें कि 13वें एयर इंडिया शो के लिए अब तक देश विदेश की कुल 600 कंपनियां 3 दिनों के लिए बेंगलुरु में होने वाली प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। इनमें 14 देशों की 78 विदेशी कंपनियां शामिल हैं। कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार एरो शो में आम जन लोगों को आने की इजाजत नहीं दिया गया है। लोगों को वर्चुअल देखने के लिए रक्षा मंत्रालय ने खास इंतजाम किया गया है। यहाँ तक कि इस साल 203 कंपनियां वर्चुअल अपने हथियारों और दूसरे सैन्य साजो सामानों का प्रदर्शन कर रही है। इसलिए हाइब्रिड मोड प्रदर्शन का नाम दिया गया है। तस्वीरें देखिए कि एयरफोर्स स्टेशन का जो स्टेडियम है खचाखच भीड़ से भरा हुआ है। पल पल की जो यहाँ पर प्रदर्शन हो रही है अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं, अपने कैमरों में लोग यहाँ पर कैद कर रहे हैं। काफी खुश हैं क्योंकि साल में 2 बार एयर शो का जो है आयोजन किया जाता है। हर बार जो है 5 दिनों का ये एयर शो होता है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार सिर्फ 3 दिनों का ही आयोजन किया गया है। बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो हवा में हिंदुस्तान का दम आप देख रहे हैं। गर्व से भरे हुए ही हैं पल। जब भी ये एयर शो होता है तो इसी तरीके का माहौल वहां पर बनता है, लेकिन इस बार तस्वीरें काफी अलग हैं और बेंगलुरु खुद पहुंचा है न्यूज़ 24 सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पवन मिश्रा वहां पर मौजूद है, उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी है, उनके पास आपको लिए चलेंगे और इस पर चर्चा करना भी जरूरी होता है। देखिए ये जो आसमान से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत के तेजस से लेकर यूएस के बम वर्षक पर नजर रहेगी और हमारे साथ खास मेहमान कैप्टन रिटायर्ड टीके पांडे जी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और विंग कमांडर अनुमाचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले पवन आपके पास आते हुए, देखिए आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आम जनता की एंट्री नहीं है, लेकिन न्यूज़ 24 सिर्फ और सिर्फ आम दर्शक के लिए वहां पर पहुंचा है। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं वहां? Our country establishing MRO facility in India। बिल्कुल, तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो खुद देश के रक्षा मंत्री जो है संबोधित कर रहे हैं। तमाम देश के रक्षा जो अध्यक्ष आए हैं और सबसे अहम बात है कि जो रक्षा मंत्री आए हैं उसमें ईरान की भी रक्षा मंत्री यहाँ पर आए हैं। जो पिछले कुछ समय से जो विवाद चल रहा था, इजराइल दूतावास के पास जो हमला हुआ था, ईरान पर जो है आरोप लगा था, उसके भी रक्षा मंत्री यहाँ पर आए हैं और 300 से अधिक उत्पाद जो है DRDO जो है प्रदर्शित यहाँ पर कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो HAL की तरफ से जो कहा गया तेजस का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हिंद महासागर के तमाम देशों को, ये जो डिस्प्ले यहाँ पर चल रहा है, ये जो कार्यक्रम यहाँ पर इस बार का है आत्मनिर्भर भारत मिशन इसका नाम दिया गया है और यही अपनी ताकत दिखाने का, ये क्षमता अपनी दिखाने का ये एक ऐसा मौका भारत के पास आया है। जो लगातार पिछले कुछ समय से LAC की तरफ से विवाद चल रहा था, चाइना की तरफ से लगातार विवाद चल रहा था और अपनी ताकत आसमान में, जमीन से थल सेना में तो अपनी ताकत है ही, आसमान में दिखाने की बात हुई। सबसे अहम बात परशुराम सूर्य किरण जो डिस्प्ले यहाँ पर जो चलेगा और वो सूर्य किरण और परशुराम की बात आपको बता दें कि सबसे अहम यहाँ पर है 2x2 eyeball to eyeball की बात कही गई चीन की तरफ से कि eyeball to eyeball यहाँ पर लगातार कोशिश यहाँ पर किया गया है। जब सूर्य किरण और परशुराम ये 2 ऐसी ताकत यहाँ पर निकल कर एयरफोर्स के सामने आया है और 80 एयरक्राफ्ट जो तेजस की बात कही गई कि बहुत जल्द बेड़े में शामिल यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस बार का जो एयर शो जो आयोजन यहाँ पर किया गया है ये उस ताकत को दिखाने की, उस बात को बताने की कोशिश है कि हिंद महासागर के तमाम जो राजदर्शी
एयरफोर्स यहाँ पर आए हैं, और उसमें राफेल सबसे अहम जो एयरफोर्स के बेड़े में जो राफेल को शामिल किया गया, उसके बाद HAL आत्मनिर्भर जो मिशन दिया गया, HAL को इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो दिया ही गया है, साथ ही तमाम 300 से अधिक DRDO ने जो अपने उत्पाद जो यहाँ पर लगाएगी, बनाएगी, उसका भी डिस्प्ले यहाँ पर है। तो रक्षा मंत्री और तमाम तीनों देश की तीनों सेना के सेनाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम 17 देश के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, तो काफी खुश है। और इस बार का जो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए उसका शो है, ये उसका बाजार है, उसको समझने के लिए आप देख रहे हैं कि तमाम देशों से जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ अनुमा जी मौजूद है। अनुमा जी, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है शो को? देखिए आसमान में हिंदुस्तान का दम, हिंदुस्तान की ताकत तमाम देश देख रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी तस्वीर बदली हुई है। जी, इस बार तस्वीर बदली हुई है क्योंकि ये हाइब्रिड शो है। इसमें इन पर्सन भी और यानी कि ऑर्गेनिक भी और उसके अलावा वर्चुअली भी दूसरे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस कोविड एरा में होने वाला ये पहला बड़ा एयर शो है, और हमारा जो एयरफोर्स स्टेशन यलहंका है वो इसके लिए इतना तैयार है कि उसने पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया है। वहां पर आइसोलेशन सेंटर्स भी हैं कि अगर किसी को फीवर वगैरह डिटेक्ट होता है तो बिल्कुल एंट्रेंस पर ही उसको अलग कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उन सब का ख्याल भी रखा गया है। वहां से आपके जो ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, मुझे मालूम है कि इस मौके पर हर साल जर्नलिस्ट को हमारे ग्लोब मास्टर या किसी एयरक्राफ्ट में वहां लेकर जाया जाता है, और वो उनके लिए भी बहुत अहम दिन होता है। तो इस तरह से एयरफोर्स रास्ते से ही, मतलब यहां से ही, दिल्ली से ही शुरू करके और बैंगलोर तक एक तरह का एक्सपोजर मिलता है, और फिर वहां जाके जो आप लोग रिपोर्टिंग करते ही हैं। फिर आज कल परसों में यहाँ जो सारंग का, किरण का, तेजस का डिस्प्ले होगा, उसके अलावा जो अदर कंट्रीज के एयरक्राफ्ट है उनका भी डिस्प्ले होगा। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है, और मैं 2007 से लेकर 2017 तक इसमें जाती रही हूँ और एक दिन पूरा वहां बिताती रही हूँ। बिल्कुल, इसीलिए आपका आज यहाँ पर शामिल होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपकी जुबानी दर्शक सुन रहे हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। DK पांडे सर, आपके पास आ रही हूँ। देखिए हम बात करें सुखोई 30 MKI की, अपनी ताकत दिखाएंगे, तमाम हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भरेंगे, तेजस की बात करें या फिर अमेरिका का खतरनाक बॉम्बर प्लेन की हम बात करें, तो आज ये तमाम जो प्लेन है, हेलीकॉप्टर, वहां पर करतब दिखाएंगे और अपनी ताकत का भी एहसास कराएंगे। सर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, माफी के साथ। मैं लौट रही हूँ और चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए News 24।